चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गई हैं। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रही हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुंच गई। मुस्तकबिल में कशीदगी हुई तो पूरे पाकिस्तान और पूरे भारत तक फैल जाएगी। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार सिंतास मुआहदे को किसी तहकीकात के बगैर 24 घंटे के अंदर मुअत्तल कर दिया, जबकि हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालिबा कर रहे थे। हम ज़री मुल्क हैं और यह हमारे वजूद के लिए खतरा है। ये मसाइल बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन मसाइल को मैदान जंग में हल नहीं किया जा सकता। इस्लाह दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिब्रा ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीर ज़ादा किलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुल्ज़िमान ने पुलिस पर कातलाना हमला किया, मोटरसाइकिलें जनाई, थाने को नुकसान पहुंचा और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 24 गवाहों के बयानात और शनाख्त पेट की रोशनी में यह फैसला दिया और गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ने कहा कि अगर इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता रहा तो मुल्क में कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। सजा में मुख्तलिफ जराइम के लिए अलग अलग कैद और जुर्माने शामिल हैं, जिनमें दहशतगर्दी की दफात के तहत 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना भी शामिल है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जबकि पाकिस्तान का फजा में जहरीली गैसों का अखराज 9% से भी कम है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, जिससे फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 15,000 ग्लेशियर पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ ग्लेशियर से हासिल करता है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। माहौलियाती तब्दीली के बाद इको सिस्टम मुतासर हो रहा है। बड़े ममालिक दीगर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मनसूखी की मुसम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा, हमसाया मुल्क की इश्तियाल अंगेज़ी इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल जरूरी है। इस्हाक़ डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि भारत हमसे बड़ा मुल्क जरूर है, मगर हमने जंग जीतकर साबित कर दिया कि हौसला, जज्बा और अस्करी कुव्वत में पाकिस्तान किसी से कम नहीं। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा गुरूर था, मगर हमारे तैयारों ने इसे तबाह किया। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। डेरा गाजी खान में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जो नौजवान इंतशार के बहकावे में आ गए वो आज जेलों में है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई आपसे कहे जलाओ घिराव करो तो ऐसा कभी मत करना। उनके अपने बच्चे बाहर बैठे और आपके हाथों में डंडे थमा देते हैं। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। मारूफ भारतीय जगत गुरु ने इंडियन आर्मी चीफ से तोहफे में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर मांग लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तान के साथ जंग में शिकस्त की हजीमत के बाद भारतीय आर्मी चीफ आशीर्वाद के लिए जगत गुरु के आश्रम गए। मध्य प्रदेश के इलाके चित्रकूट में वाक़ आश्रम में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मजहबी उमूर पर बातचीत के अलावा आश्रम में साधुओं और तलबा से गुफ्तगू भी की। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मौका पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने तोहफे में आर्मी चीफ से पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर मांग लिया, जिसे सुनकर भारतीय आर्मी चीफ अजीब मुखमसे की कैफियत में वापसी की राह ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत ने बिल पर गुज़िश्ता रोज दस्तखत किए थे। अहम खबर दें, सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी के हवाले से मंजूरी के बाद बिल कानून का इस वक्त हिस्सा बन चुका है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं की जा सकती। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान को इस्लामी नजरियाती कौंसिल पर चाइल्ड मैरिज बिल की मुखालफत करने पर गहरी तशवीश। HRCP के मुताबिक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की मुखालफत बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। HRCP का मुतालबा है रियासत आइनी और आलमी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मुकम्मल अमल दरामद कराए। यूनिसेफ का कम उम्री की शादियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज, वीडियो भी जारी कर दी। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सबा कमर की पुरअसर अपील कहती हैं
शादी गलत नहीं, कम उम्री की शादी गलत है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.81% कमी, महंगाई बढ़ने की शरह 0.41% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी और 27 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में टमाटर 4.54% और आलू 2.94% महंगे हुए, जबकि एक हफ्ते में अंडे 2.19% और प्याज 2.17% महंगे हुए। गुड़, दाल, माश, केले, दालचना और सिगरेट महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी फी किलो 8.51% सस्ती हुई, जबकि एक हफ्ते में चीनी 0.25% और खुश्क दूध 0.20% सस्ता हुआ। वेजिटेबल, घी 2.5 किलो 0.17% सस्ता हुआ। एक हफ्ते में आटा, चावल, लहसुन, दाल, मूंग, LPG सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की क़यादत में एक वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है और तमाम जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, जदीद दुनिया के तकाज़ुं के मुताबिक नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर में आगे आना होगा। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कि हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने आलमी इदारा बराए सालसी के क़याम पर मुबारकबाद देते हुए दुनिया को जोड़ने के लिए हांगकांग के आलमी हब के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने एक मुल्क दो सिस्टम के तहत हांगकांग की मुआशी और समाजी तरक्की की तारीफ की। मुलाकात में पाकिस्तान और हांगकांग के माबैन ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मईशत, सरमायाकारी और तिजारत में शराकत दारी बढ़ाने पर गौर। इसहाक डार ने हांगकांग की तामीरी तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को भी सराहा। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के रिहाई का एक ही तरीका है कि वो आला अदलिया में अपनी बेगुनाही साबित करें और अदालत उन्हें रिहा करे। इसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उन्हें रिहा कर सके। बानी PTI सियासी कैदी नहीं है, उन्हें ना हुकूमत ने गिरफ्तार किया ना एस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया। वो 190 मिलियन पाउंड के खुर्द-बुर्द के जुर्म में सजा याफ्ता कैदी हैं। 60 अरब की चोरी को माफ करना है तो जेलों के अंदर जितने जेबें काटने वाले चोर हैं उन सबको फिर सरेआम माफी दे देनी चाहिए। इमरान खान साहब सियासी कैदी नहीं है, उन्हें ना हुकूमत ने गिरफ्तार किया है ना उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया है। वो 190 मिलियन पाउंड के खुर्द बुर्द के जुर्म में सजा याफ्ता कैदी हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें कौम को बताना चाहिए कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है किस बुनियाद पे खुर्द बुर्द किया, और अगर 60 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई है, दस्तावेजी सबूत हैं, उसे माफ़ करना है तो फिर जेलों के अंदर जितने 10-20 हज़ार जेबें काटने वाले चोर हैं, जितने डकैती कोई 10-20 लाख की जिसने की, उन सबको फिर आम माफ़ी दे देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई पाकिस्तानी उनकी मुल्क गिर तहरीक से दिलचस्पी रखता है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे के दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है। सफारती सतह पे पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। मुशीर इत्तलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुहावरे की तरह पीपल्स पार्टी के पास खसियानी बिल्लियां रही नहीं तो अब चंद लोगों को निकाल कर एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास अब तादाद है ना ही कारकुन, तो अब वो किस तरह खुद को मीडिया में रखेगी। जब आपके पास कारकुन ही नहीं होंगे तो फिर आप तोड़फोड़ करके कानून हाथ में लेंगे। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक मुहावरा आपने सुना, तो किसियानी बिल्ली के पास और क्या है? उसके पास बिल्ले तो है नहीं जिनको निकाल के एहतजाज करें। तो यही चंद लोग हैं जिनको लाकर और फिर आपने मीडिया में कैसे अपने आप को रेलेवेंट करना है। या तो आपके पास तादाद हो या आपके पास लोग हों, एहतजाज करें, तो वाहिद रहने का तरीका ये है कि आप कोई तोड़ फोड़ करें और कानून को हाथ में लें ताकि मीडिया में आते हैं। हमारे कैंप को आग लगा दी, खाली कुर्सियों को आग लगाना मैं समझता हूँ कि इससे उनकी कमज़ोरी का है। देखें, जब कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर ताकत इस्तेमाल करता है, चाहे वो पुलिस इस्तेमाल करती है, फायर करता है, कोई गैर ज़रूरी वायलेंस करता है, इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है, उसको अपनी कमज़ोरी का डर है और उस खौफ के नतीजे में वो करता है। जिनके पास ताकत होती है और जिनके पास अवामी हिमायत होती है उनको वायलेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे तो वहाँ कोई निकाबपोश नज़र नहीं आया, अलबत्ता मलक अज़मत मुझे नज़र आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रमज़ान निगहबान पैकेज की ऑडिट रिपोर्ट 2024 से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए कहा, रमज़ान पैकेज से मुतालिक ऐसी कोई रिपोर्ट वज़ीर आला तक नहीं आई।
फिर भी अगर कोई ऐसी ऑडिट रिपोर्ट आई तो वज़ीर आला ने कहा कि हम उसकी पूरी तफ्तीश करेंगे। हुकूमत बनने के चंद दिन बाद भी निगहबान रमज़ान पैकेज पहले से मौजूद डाटा के तहत सार्फिन को इमदादी अशिया दी गई। असमा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला ने कहा, मैं अपनी पब्लिक मनी की किसी को भी खुर्द बुर्द की इजाज़त नहीं दूंगी। अगर इसमें कोई भी मुलव्वस हुआ उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हमारे पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की थी। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए गए। अदालत ने हमें 14 जून तक बुरी जमानत दे दी है। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए हुमायूं खान ने कहा कि पीटीआई खुद हर हफ्ते एहतजाज करती है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाती है। हम पर पर्चे करने से पहले ही अपने गिरेबान में झांकें। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने शेलिंग की थी और कुछ ऐसे तोड़ फोड़ और बेबुनियाद पर्चे हम पे दर्ज किए गए थे। तो इस सिलसिले में हम जमानत के लिए यहाँ पे हाजिर हुए। तो तमाम दोस्त PLF के साथी साथ भी मिले और जमानत भी, अबूरी जमानत भी हमने ले ली। PTI हर हफ्ते तकरीबन दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जियाँ करती हैं और रेड जोन में भी दाखिल होती हैं और हमारे अमलाक को नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमारे ला इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे हमले भी करती हैं। लेकिन जब वहाँ पे FIR दर्ज होता है तो कहते ज्यादती है। तो कम से कम इतना अपने गिरबान में दें।